कि एक बाप नहीं चाहता उसके घर में भी एक बेटी आए, एक बाप नहीं चाहता उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है वैसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता उसके घर में भी एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह है भी नहीं कि उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार न हो जाए, उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार न हो जाए, कहीं उसकी बेटी का बलात्कार न हो जाए। आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ पे आए उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम सलोनी कुमारी है और मैं स्वामी विवेकानंद विद्यालय की छात्रा हूँ और मैं आज आप सबकी समझ बहुत ही चर्चित विषय बलात्कार यानी कि रेप पर भाषण देने जा रही हूँ। मेरे इस भाषण में बहुत सी त्रुटियाँ होंगी, मुझे अबोल बोलकर समझकर क्षमा कीजिएगा। देश विदेश की बात तो छोड़िए, हाल में हमारे छठ डुमरिया के कोल्हू बार की प्रियंका कुमारी और बागपुर की 15 वर्षीय नीलम कुमारी के साथ बलात्कार हुआ। आखिर इन बेचारियों को क्या कसूर था, मैं आप सबों से पूछना चाहती हूँ। अंधेरी रात में निकली थी तभी तो नोचा था दरिंदों ने, कि अंधेरी रात में निकली थी तभी तो नोचा था दरिंदों ने, पर ये घटना दोपहर की थी, अब बताओ क्या करें। और बाप ने लगा ली फांसी वकील का बयान सुनकर, बाप ने लगा ली फांसी वकील का बयान सुनकर, तुम्हारी लड़की ने पहल की थी, अब बताओ क्या करें। जनाब वो कहते हैं कि लड़कियां रात में बाहर निकलती हैं तो ही रेप होता है। जनाब वो कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के सरेआम चलती है तो ही रेप होता है। एक माँ भी दर्द से बिलख बोल उठी, अरे कि एक माँ भी दर्द से बिलख बोल उठी कि अब 5 साल की बच्ची को साड़ी पहनना कैसे सिखलाऊं, साड़ी पहनना कैसे सिखलाऊं। वैसे तो हर रोज यहाँ पे कानून निकलते हैं पर कोई इसके लिए नियम बनाओ तो सही। वैसे तो हर गली में यहाँ एक नेता है, वैसे तो हर गली में यहाँ एक नेता है, पर कोई इसके लिए आगे आओ तो सही, पर कोई इसके लिए आगे आओ तो सही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छी बात है, पर कोई बेटियों को बचाओ तो सही, पर कोई बेटियों को बचाओ तो सही। बलात्कार भी रुकेंगे बलात्कारी भी, बलात्कार भी रुकेंगे बलात्कारी भी, कोई 2-4 को फांसी पर चढ़ाओ तो सही, कोई 2-4 को फांसी पर चढ़ाओ तो सही। हर गली हर चौराहे पर बेटियां लाचार हैं, हर गली हर चौराहे पर बेटियां लाचार हैं। कहाँ मर गए वो लोग जो कहते थे कि हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। और क्या कहते हो तुम कि लड़की अगर रात में बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, लड़की अगर छोटे कपड़े पहनकर सरेआम घूमती है तो ही रेप होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो बाहर निकलने की क्या जरूरत जब घर में ही 8 महीने की बच्ची का बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है, उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। अरे उसके चीखों से पूरे घर में हल चलती, अरे उसके चीखों से पूरे घर में हल चलती, जब उसे देखा गया तो पूरी खून में लथपथी, पूरी खून में लथपथी। मैं पूछना चाहती हूँ कि 8 महीने की बच्ची आखिर होती कितनी है, अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि 8 महीने की बच्ची आखिर होती कितनी है। अभी तो उसके ढंग से आंखें भी नहीं खुली होगी, अभी तो उसके ढंग से आंखें भी नहीं खुली होगी। कहीं ठंड न लग जाए मेरी बच्ची को, कहीं ठंड न लग जाए मेरी बच्ची को, अभी तो उसकी उंगलियां भी नहीं धुली होगी, अभी तो उसकी उंगलियां भी नहीं धुली होगी। पर आग खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया, जिस देवी को धूप से नलाना था उसे खून से नला दिया। अरे उसे देख तो उस दिन उसकी आंख निकल गई थी, उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी, पूरी इंसानियत मर गई थी। फिर भी ना जाने तुम्हारी सोच किस फिराक में बैठी है, शायद तुम भूल जाते हो कि एक जवान बेटी तुम्हारे घर में बैठी है। अरे तुम्हारी इसी भूल की वजह से मेरे बहन के शरीर में सर डाल दिया जाता है, चलती बसने से फिर उसे फेंक दिया जाता है, रोड पर नंगा देख उसकी वीडियो बना ली जाती है, व्हाट्सएप पे तुमको फिर उसकी इज्जत चली जाती है। पर साहब वह तन से ही तो नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था, एक चुन्नी तक नहीं उड़ाई गई, मत सब उस दिन अपने आप में शर्मिंदा था, अपने आप में शर्मिंदा था। उनके कातिल भी जेल से यूं निकल जाते हैं, वहां से निकल फिर एक बस में चढ़ जाते हैं ताकि फिर कोई बहन उसकी बस में सवार हो सके, ताकि फिर कोई दामन उसकी हवस का शिकार हो सके, ताकि फिर कोई दामन उसकी हवस का शिकार हो सके। फिर तुम नारे लगा देते हो बेटी को कमजोर बताने के, फिर तुम नारे लगा देते हो बेटी को कमजोर बताने के, हिंदू मुस्लिम भी कसम नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुसलमानों भारत छोड़ो, अरे तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को भला बुरा कहने में, और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी ये कहने में कि ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारी बहन बेटियों का भी खून बहने में, तुम्हारी बहन बेटियों का भी खून बहने में। अरे ये सब सोच कौन बाप चाहेगा कि उसके घर में भी एक बेटी हो जिसकी गोद में उसकी छाती से लगी बैठी हो। पर अब और नहीं है, पर अब और नहीं है, अब आदमी को रोकना होगा, आतंकवाद से पहले इन जंगलियों को रोकना होगा। अब नारे नहीं लगाने, इंसाफ की आवाज नहीं जगानी बिकी हुई सरकार से, अब तो खुद ही सब्र की सीमा लांघनी होगी। ऐसे जानवरों में अब खुद ही गोली मारनी होगी, अब
खुद ही गोली मारी मुझे। प्लीज़ नो रेप, प्लीज़ रेप मत करो। मेरे इस भाषण से किसी के मन को ठीक नहीं था, बल्कि आपकी परिस्थितियों को देखते हुए आप सबको जागरूक बनाना था।